नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एमएस वर्ड की 10वीं क्लास है जिसमें हम इंसर्ट टैब के अंदर लिंक्स के बारे में जानेंगे कि लिंक्स किस प्रकार से वर्क करती है। साथ ही साथ आप इसमें जानेंगे कि बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस भी होता है। ठीक है, उनको हम यहाँ पे लिंक के द्वारा कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी इसकी विस्तृत जानकारी आप देखना चाहेंगे। ठीक है, तो आप रेफरेंस में जाएंगे तो रेफरेंस में ये सारी चीजें मौजूद हैं जो कि आप फिर दोबारा से भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि इनको हम कैसे इनपुट करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अभी फिलहाल इंसर्ट टैब में हमारे पास जो जानकारी इसमें मांगी गई है वो सिर्फ लिंक को लेकर के है। तो यहाँ पे हम इसको लिंक के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि बुकमार्क्स और क्रॉस रेफरेंस के साथ हम लिंक कैसे करते हैं और लिंक में क्या क्या ऑप्शन होते हैं जिनको हम जान सकते हैं। लिंक को हाइपर लिंक भी कहा जाता है। ठीक है, पुराना नाम इसको हाइपर लिंक ही बोलते थे। ठीक है, चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के लिए मैंने इसमें कुछ डेटा लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, गूगल में मैंने सर्च किया था कि जो है मुझे इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताइए। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में मुझे पैराग्राफ में कुछ डेटा मिला है जिस डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है। ठीक है, मैं बताता चलता हूँ कि वो फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइपरलिंक की अगर बात करते हैं तो हाइपरलिंक हमारा काम क्या करता है। जब हम किसी एक कीवर्ड्स पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो क्लिक के द्वारा वो कीवर्ड्स पे जहां पे भी हमने लिंक मार्क की हुई है वो वहां पे जाकर के पहुंच जाता है। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास इतना कुछ लिखा हुआ है डेटा, मैं इसको लिंक करना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले लिंक करने से पहले हम लिंक के ऑप्शन को जान लेते हैं कि लिंक में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मैं जब लिंक पे ऑप्शन करूंगा तो ये कुछ मैंने चेंजेस किए हुए हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं, लिंक टू पहला होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट पे लिंक करना चाहते हैं तो लिखा आता है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी कि कोई पुरानी फाइल या किसी वेब पेज से आप लिंक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जो फाइल आपकी ओपन है जिस पे आप हाइपरलिंक अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर ही आपको कहीं यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि आप यहाँ से कोई नया किसी पाथ पे एक नई फाइल बना सकते हैं और उसको यदि लिंक करना चाहें तो कर सकते हैं। जनरली इसका इस्तेमाल ना के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईमेल एड्रेस। अगर हमने कोई ईमेल एड्रेस लिखा है और उसके द्वारा हम कोई डिटेल्स या बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट मैसेज सबमिट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, तो वो हम इसको लिंक के द्वारा ओपन करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ एग्जिस्टिंग वेब पेज की और एग्जिस्टिंग फाइल की। मैं आपको ये जो है क्लास लंबी हो सकती है या फिर जो है मैं इसके दो पार्ट्स में जो है आपको क्लास इसकी बनाऊंगा। ठीक है, चलिए पहला है एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल का मतलब ये है कि सपोज कि मेरी कोई भी एक फाइल है जिसको मैं देखना चाहता हूँ। फिलहाल ये मेरे इंसर्ट टैब के अंदर है, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से ना लेकर के कहीं और से फाइल लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा और ओपन करने के बाद मुझे जो फाइल चाहिए मैं उस फाइल पे जाकर के इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं चलिए पहले कोई एक फाइल का नाम चेक करते हैं जो मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, चलिए मैं इसको शुरू करता हूं। वीबीए, चलिए वीबीए में मेरे पास ये एक्सेल की एक फाइल है, इसको मैं जो है ओपन करूंगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कि इसको फाइल के द्वारा कैसे ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हम किसी फाइल को करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसका एक नाम डाल देता हूँ। फाइल का नाम क्या है, एक्सेल वीबीए क्लास 8। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेल वीबीए क्लास 8। मुझे सपोज कि ये वाली फाइल है, मुझे इस फाइल इस कीवर्ड से जो है उस फाइल को लिंक कराना है। तो मैं क्या करूंगा, लिंक करने के लिए मुझे इस पे जाना होगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा जितना, क्योंकि इसमें स्पेस है। अगर स्पेस को हम एक साथ नहीं लेते हैं तो फिर वो क्या करेगा, जितना कीवर्ड सिलेक्ट होगा वो उसी पे ही हाइपरलिंक लगाएगा। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि जो है मैं अगर इस पे इसके किसी भी लोकेशन पर अगर जाता हूँ तो मुझे पूरा का पूरा डेटा जो है लिंक मिले मुझे। अब मैं जाता हूँ लिंक पे, जाता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल। मैं पहले फाइल को हम देखते हैं कि किस तरीके से लिंक कराते हैं। मैं ओपन में जाऊंगा, मैं यहाँ से बैक करके भी जा सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बैक भी कर सकते हैं और मैं डायरेक्ट ओपन भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओपन करूंगा तो सेम डायलॉग बॉक्स मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं जहाँ जाऊंगा इसको बैक करूंगा। ठीक है, और मैं मुझे क्या लेना है, वीबीए की फाइल लेनी है, कौन सी,
8 नंबर की। अब चूंकि यहाँ पे कई प्रकार की विभिन्न अलग प्रकार की फाइल हो सकती हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बैक करके जाता हूँ और मुझे एक्सेल फाइल यूज करना है मुझे। ठीक है, मैं वीबीएम जाऊंगा, यहाँ से लूंगा, इस फाइल को सिलेक्ट करूंगा और मैं ओके कर दूंगा। मुझे यहाँ पे जो फाइल का जो डिस्प्ले टेक्स्ट है वो यही दिखेगा। अगर मुझे चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये मेरे फाइल का पाथ आ गया जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये क्या है, हमारी फाइल का एड्रेस है। ठीक है, चलिए मैं इसे ओके करता हूँ। ठीक। अब मैं जब इस पर क्लिक कर देखूंगा तो इस पे माउस कर्सर ले जाने के बाद ये मेरे पास शो करेगा, जो कि इसमें आपको दिख रहा है फाइल ट्रिपल स्लैश डी कॉलन स्लैश क्लास वीडियोस वीबीए एक्सेल वीबीए क्लास 8 ब्रैकेट में सिलेक्शन विथ एंड ऑफसेट लिखा हुआ है। और नीचे लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस लिंक, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन फॉलो लिंक। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो क्या होगा, ये इसको क्या कर देगा, ओपन करने की करेगा कोशिश। कब, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा। मैं जब कंट्रोल जाऊंगा तो देखो ये चेंज हो गया। पहले इस पे सिंपल माउस का जो शो कर रहा था, अब मैं जैसे कंट्रोल दबाऊंगा कीबोर्ड पे तो ये मेरा क्या शो कर देगा, उंगली मुझे इस पे हाथ दिखाना शुरू कर देगा। अब जब मैं कंट्रोल उंगली दबा के रखूंगा और फिर मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो आप देखोगे उसने ये क्या करेगा, मेरे वो उस एक्सेल की फाइल को ओपन कर देगा। देखो ये मेरी एक्सेल की फाइल है जिसको उसने ओपन किया हुआ है। ठीक है, ये भी एक क्लास है। आप वीबीए की क्लास लेना चाहें तो आप वो क्लास भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप इसमें नॉर्मल तौर पे कोई भी डेटा भरना चाहते हैं, मैंने एक बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, वेजिटेबल्स, एक सिंपल तौर पे कि ये किस तरीके से वर्क करती है। वेजिटेबल्स मैंने लिख दिया 500, और मैं इस पे आज की डेट डाल देता हूँ 14 अगस्त। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया। तो ये इस तरीके से काम करती है। मैं इसको अब क्लोज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि आप वीबीए भी सीखना चाहें तो आप मेरी वीबीए की क्लास पे जा सकते हैं। मैं बुकमार्क पे आई बटन पे जो है आप क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे इसको जो है क्लोज करता हूँ, डॉट सेव कर देता हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फाइल को लिंक करा सकते हैं। अब चूंकि अब नेक्स्ट हमारा आता है किसी भी वेबसाइट से लिंक करना। ठीक है, मैंने जो डेटा लिया हुआ है वो मैं एक मान के चलता हूँ कि मैंने विकिपीडिया एक साइट है वहां से मैंने इसको लिया हुआ है, और मैं उस डेटा को जो है लिंक के जरिए ओपन करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जाऊंगा, मेरे पास मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको फाइल का पाथ दिखाई देता है। इस पाथ को आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप जिस एरिया में लगाना चाहते हैं, मुझे लिखता हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखता हूँ, और मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक करनी है। मैं इस पे जाऊंगा, फिर से लिंक पे क्लिक करूंगा, और ये यहाँ पे लिखा है वेब पेज, सेम इस पे जाऊंगा और उसके बाद लिखाऊंगा ब्राउज पेज, कि मुझे पेज ब्राउज जो है उस पे करना है। अब या तो मुझे पता हो तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से जो मैंने किया हुआ उसको एड्रेस में जाकर के पेस्ट कर दूंगा। मैंने जो वेबसाइट का नाम एड्रेस जो लिया हुआ है वो मैं इसको कहाँ पेस्ट कर दूंगा, एड्रेस में जाकर के। अब मुझे डिस्प्ले हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, अगर इसको ऐसे रखना तो ऐसे रखते हैं, अगर मुझे चेंज करना है तो मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर विकी। मैंने इसको कहाँ से लिया, विकी से लिया हुआ है। ठीक, उसको ओके करता हूँ तो देखो यहाँ पे उसने चेंज कर दिया। अब सेम चीज मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज किया मैंने। ठीक है, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे ये इस पे आएगा, माउस को ले जाने के बाद लिखा है https:/enwikipedia.org/wiki/history ऑफ इंडिया। अब इस पे साथ में लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक फॉर फॉलोइंग। मैं कंट्रोल को दबा के रखूंगा और मैं इस पे क्लिक करता हूँ। वेट करते हैं, देखिए इसने क्या किया, वही वाली वेबसाइट जो है ओपन कर दी जिसको हमने पाथ में क्या लिया है, सेव किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में इसको क्लोज कर देता हूँ, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से हमने दो हाइपरलिंक के बारे में जाना। पहला कौन सा, किसी भी फाइल से लिंक करना, और दूसरा किसी भी पेज से लिंक करना। ठीक है, हम इस तरीके से फाइल और पेज से लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है इंटरलिंक। इंटरलिंक का मतलब जो है कि मैं जिस फाइल में काम कर रहा हूँ मुझे उसी के अंदर ही लिंक करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे पास यहाँ पे काफी हेडर्स है। मैं इसमें नीचे जाता हूँ तो मुझे बार बार पेज को चेंज करना पड़ता है। तो इसको हम लिंक करने के लिए हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं इसको। एक होता है हमारा पेज नेविगेशन, जो कि आप मेरे एमएस वर्ड की लास्ट क्लास जो हो प्रीवियस क्लास है उनमें मैं इसमें ऑलरेडी आई बटन पे मेंशन कर दूंगा उस क्लास के बारे में। उसके जरिए भी आप नेविगेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा
एक्सेल के सॉरी लिंक के द्वारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ कीवर्ड से लिख लेता हूँ, जैसे मुगल एम्पायर लिख लेता हूँ, ठीक है। और मुझे जीबी लिख लेता हूँ, कॉलोनियल इंडिया वाला, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंस डे पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं कोई भी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ कि मुझे सेम उसी पेज पे जाना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने। मुझे जीबी लिखना है, ठीक है। मुझे मुगल लिखना है, ठीक है। मैं फिलहाल इन तीन पे ही बना के दिखाता हूँ। अब मैं जब इस पे जाऊंगा, इस पे राइट पूरा माउस के कर्सर को सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं लिंक करूंगा। जब मैं इस पे लिंक करूंगा तो ये आएगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। मैं इस पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास हेडिंग्स की लिस्ट आ गई है। क्या किया है मैंने, ये सभी जो हैं उनको हेडर्स बनाया है पहले, ठीक है। हेडर हम सब कहाँ से बनाते हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, होम के स्टाइल में जाकर के हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आप हम हेडर बनाते हैं। मैंने सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हेडिंग में बना लिया है, सॉरी हेडर्स नहीं, हेडिंग, ठीक है। चलिए, अब मैं जाता हूँ इंडिपेंडेंस पे, मैं आता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पे करता हूँ लिंक, और मैं किस प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा और इस पे जाता हूँ मैं इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जीबी पे भी जाऊंगा, इस पर इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं लिंक करूंगा, लिंक करने के बाद मुझे कॉलोनियल इंडिया ये लिखा है, मैं इस पे ओके करूंगा, ठीक है। मुझे मुगल पे जाना है तो मैं इस पे जाके जाऊंगा और मैं लिंक पे जाऊंगा, और लिंक में यहाँ पे मुगल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस पे जाता हूँ, इस पे। तो आप इसी तरह से के और भी वर्ड्स कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप इसको बेहतर तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, मैं तो बस अभी और नॉर्मल तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। बाकी की चीजें मैं आपको रेफरेंस के अंदर बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से और बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं फिलहाल इस लिंक की बात करता हूँ कि इंटरलिंक कैसे काम करेगा। अगर जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये कंट्रोल क्लिक के लिए बोल रहा है, और मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देखो अपने आप वो कहाँ आ गया, इंडिपेंडेंस पे आ गया, इस वाले कॉलम पे, सॉरी इस वाले हेडिंग्स पे आ गया है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज मुगल पे करता हूँ तो आप देखोगे मैं क्लिक करूंगा तो ये सीधा मुगल पे पहुंच गया, ये माउस का जरा आ गया, ये मेरा मुगल एम्पायर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इसको लिंक कर सकते हैं। मुझे जीबी पे जाना है तो देखो ये जीबी कॉलोनियल पे आ गया। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे इंटरलिंक। अब इंटरलिंक में भी हमारे पास कुछ और चीजें, सपोज क्या मैं ये पढ़ता हुआ जा रहा हूँ, मैंने इसको पढ़ा, अब मैंने देखा कि यहाँ पे काफी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मुझे मान के चलो मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पे गुप्त में आ गया और मैं वैदिक में आ गया, मुगल एम्पायर में आ गया, इसमें अब मुझे वन बाय वन करके आ रहा हूँ, ठीक है। इसमें काफी चीजें हैं, टेबल्स वगैरह। मैं अब बात आती है कि इनको लिंक कैसे करूं। सपोज क्या बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें आता हूँ बुद्धिज्म के बारे में। सपोज क्या मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते आ गया और मैंने जो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा, यहाँ पे लिखा है बुद्धिज्म। मैं चाहता हूँ कि मैं बुद्धिज्म के बारे में जानूँ तो कौन सी डिटेल मुझे उस फाइल के अंदर मौजूद हो। या तो मैं पेज को इस तरीके से नीचे लेके जाऊँ, ठीक है, और या फिर मैं इसका क्या करूँ, बुक मार्क बना लूँ। तो बुक मार्क मैं कहाँ बनाऊंगा, बुक मार्क बनाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ इसको बुकमार्क बनाऊंगा। बुकमार्क मैंने क्या लिख दिया, लोकेशन या नेम, मैं जो भी लेना चाहूँ ले सकता हूँ। मैं फिलहाल लोकेशन ले रहा हूँ कि जहाँ पे भी ये मौजूद हो उस लोकेशन पे पहुंच जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुद्धिज्म। आप कुछ और भी नाम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम इज लिखना है, ठीक है। बट ये इससे रिलेटेड है तो मैं इसको बुद्धिज्म लिख रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड कर दिया। अब सपोज क्या मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते आ गया और मुगल में आ गया, मुझे देखना है यहाँ पे किसके बारे में, मौर्य एम्पायर के बारे में। अब यहाँ पे बुद्धिज्म आ गया, मैं इस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से लिंक करूंगा, ठीक है। मैं आऊंगा, अब आप देखोगे यहाँ बुकमार्क हमारे पास शो होने लगे। पहले क्या शो हो रहे थे हेडिंग्स, और अब क्या शो करने लगा, बुकमार्क्स भी। मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा और ओके करूंगा, ठीक है। अब मैं पढ़ते पढ़ते आ गया, मेरे पास अगर मेरे पास ये दिखा हुआ है ऑलरेडी बुद्धिज्म, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, उस बुक मार्क पे पहुंच जाएगा जहाँ पे मैंने बुक मार्क मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने मार्क कहाँ किया हुआ है, बुद्धिज्म के इस लोकेशन पे मैंने उस बुक मार्क को मार्क किया हुआ है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से तो हम लिंक और बुकमार्क दोनों बना लेते हैं। बुकमार्क बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और जब हमें लिंक करनी होती है तो बुकमार्क को लिंक कराने के लिए हम यहाँ से यूज करते हैं। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस, कि क्रॉस रेफरेंस हमारा किस तरीके से वर्क करता है। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है, आप साफ पता चलता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका हम रेफरेंस ले रहे हो, जहां से कहीं से भी हम उसका रेफरेंस ले रहे हो। मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है जिस पे लिखा है दिल्ली सल्तनत, ठीक है। हालांकि वो एक छोटी टेबल है, उसमें सभी के नाम नहीं है,
मैंने साइज को ध्यान में रखते हुए जो है इसको छोटा बनाया हुआ है। बट पर्पस हमारा ये नहीं कि हम मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको क्रॉस रेफरेंस को हम कैसे यूज करते हैं। चलिए, मैं अब आता हूँ यहाँ पे। मैंने सपोज किया मैं पढ़ता हुआ चला आ रहा हूँ, ऊपर से मैंने पढ़ना शुरू किया है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे इतने एम्पायर, गुप्त एम्पायर भी आ चुका है। अब मुझे दिल्ली सल्तनत के बारे में जानिए, तो मैं यहाँ जाऊँगा दिल्ली सल्तनत पे, सिलेक्ट करूंगा इसको, ठीक है, और मैं जाऊंगा क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस पे आ गया टेबल। मेरे पास यहाँ पे और भी कई लिस्ट आएंगी। अगर बुकमार्क्स है, देखो मेरे पास बुकमार्क्स है, मैं इसको भी यहाँ से हाइपरलिंक कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कोई फुटनोट है, फुटनोट क्या होते हैं, ये हम रेफरेंस वाले चैप्टर में जानेंगे, जो कि ये वाला है रेफरेंसेस में, ठीक है। ये बाकी के चैप्टर आपको उसी में मिलेंगे, फुट नोट्स, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर, ठीक है, ये सब चीजें आपको उसमें मिलेंगी। मैं आता हूँ टेबल पे, क्योंकि यहाँ मेरा बाकी की सारी चीजें नहीं है। मैं अगर देखना चाहूंगा तो मेरे पास फुट नोट नहीं मिलेंगे, मेरे पास एंड नोट नहीं मिलेंगे, ठीक है, मेरे पास इक्वेशन भी नहीं है, मेरे पास फिगर भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टेबल है तो मैं टेबल के पास जाता हूँ। अब ये टेबल का ये नाम शो कैसे कर रहा है, ये भी हम कहाँ पढ़ेंगे, रेफरेंसेस में जाकर के। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबल को लिंक कैसे करते हैं क्रॉस रेफरेंस से। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट हाइपरलिंक लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं इंसर्ट हाइपरलिंक लिख सकता हूँ। अब मुझे सिंपल किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, पर यहाँ पे आपको दिखाना चाहोगे कि अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो ये इसको एरिया को नहीं लेगा, ये क्या लेगा, उसके कैप्शन को लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका एक कैप्शन डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, और यहाँ पे इनके नाम डले हुए हैं, ठीक है। मैं जाऊंगा यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस डालूंगा और लिख दूंगा यहाँ पे टेबल, ये दिस वन, और इंसर्ट कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको इंसर्ट करूंगा तो आप देखोगे जो टेबल का नाम है, टेबल वन, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, दिल्ली, सॉरी, टेबल वन, सल्तनत ऑफ दिल्ली, ठीक है। मैं इस पे जाऊंगा, स्पेस करके इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं थोड़ा दिखने के लिए। अब मैं जब इस पे जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा कंट्रोल प्लस क्लिक। मैं जैसे कंट्रोल प्लस क्लिक करूंगा तो ये हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, टेबल पे आ गया, ठीक है। ये सीधा कहाँ आ गया, टेबल पे आ गया। हम इस पे जाएंगे, अगर मैं इसको जहाँ पे फिर से करना चाहता हूँ तो मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। हमने लिया, इस पे क्लिक किया और क्लिक करते ही हम कहाँ पहुंच गए, टेबल पे पहुंच गए। तो इस तरीके से हम जो भी हमने टेबल्स बनाई हुई हैं, कोई फिगर डाले हुए हैं या कोई फुटनोट्स वगैरह लिए हुए हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इसके क्रॉस रेफरेंस के जरिए उसको वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज आपको वहां पे पहुंचा देगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये तो था हमारा लिंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बुकमार्क, कि हम बुकमार्क कैसे बनाते हैं, ठीक है। और तीसरा है हमारा क्रॉस रेफरेंस, कि उसको हम लिंक कैसे कराते हैं, क्या क्या चीज उसमें हम लिंक करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। थैंक यू।